ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, ICAR, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जोधपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 49% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 10% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जीरे की फसल में बीज बनने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। फसल में एफिड कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथेट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें या एसीफेट 75 SP की 750 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम की पूर्वानुमानित परिस्थितियां और पिछले दिनों हल्के बादल छाए रहने के कारण जीरे की फसल में झुलसा रोग की प्रकोप के अनुकूल है। अतः नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टेबुकोनाजोल 25.9 EC नामक दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें और जरूरत के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। तारामीरा की फसल में मोइला का प्रकोप दिखाई देने पर मेलाथियान 5% चोड़ 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर बुरकाव करें। सरसों की फसल में फलियों में दाना भरने की अवस्था पर सिंचाई करें। गेहूं की फसल में बालियां आना शुरू होने पर सिंचाई करें। फसल में दीमक कीट का प्रकोप दिखाई देने पर क्लोरोपाइरिफास 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ दें। प्याज की समय से बोई गई फसल में पर्पल ब्लॉच रोग की निगरानी करते रहें। रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पर्याप्त वर्षा न होने पर गेहूं और जौ की फसल में बालियां निकलने के समय सिंचाई करें। साथ ही किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं और जौ की फसल को दीमक के हमले से बचाने के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई पानी के साथ डालें। इसबगोल की फसल में सफेद रोली रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पिछले एक सप्ताह से मौसम की परिस्थितियां गेहूं में पीली रोली रोग के प्रकोप के अनुकूल बनी हुई हैं। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रोग के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टेबुकोनाजोल 25.9 EC नामक दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें और जरूरत के हिसाब से 15 दिन के अंतराल पर दूसरा छिड़काव करें। आने वाले दिनों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। अतः अनार के बागानों में वाष्पीकरण के कारण होने वाले जल हानि को कम करने के लिए मल्च का प्रयोग करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अनार के बागानों में नेमेटोड के नियंत्रण के लिए फेसिलोमाइसीज लिलासिंस मित्र फफूद 1.5% 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से या नीम की खली का प्रयोग करें। पंजीकृत पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग और भेड़ बकरियों को छोटी माता रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस समय पशुओं में गलघोंटू जिसे HS के नाम से भी जानते हैं व ठप्पा रोग जिसे BQ के नाम से जानते हैं के फैलने की अधिक संभावना रहती है। अगर पशुओं को यह टीके नहीं लगाए गए हैं तो टीके अवश्य लगवा लें।